हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया। आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ का भाग 1 है। ठीक है बच्चों, ये वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया था, पर उस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम थी। ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा था, तो मैंने इस वीडियो को दोबारा बनाया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पहली वीडियो देखे होगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे कोई बात नहीं, आप यहाँ से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। पहला क्या कह रहा है कि पदार्थ। जो पदार्थ क्या होता है हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर यहीं शुरुआत हो रहा है। ठीक है, जो साइंस है आपकी, साइंस ही मान लीजिए यहीं से शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि पदार्थ क्या होता है। तो परिभाषा है कि विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं, यह कहा जाता है। और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में क्या है? पदार्थ है। बच्चों, आप लोग जो भी कुछ देख रहे हैं वो क्या है? पदार्थ है। आप जिस फ़ोन से पढ़ रहे हैं, जिस पेन से लिख रहे हैं, जिस कॉपी पे लिख रहे हैं, वो सब क्या है? पदार्थ हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि आप खुद एक पदार्थ हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखिएगा कि पदार्थ क्या स्थान घेरता है और इसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। कुछ न कुछ इसका द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरता है। ठीक है, अब देखिए कणों के भौतिक गुण। जैसे भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ठीक है, तो इसको देखिए कि पदार्थ कणों से बना है। किससे? कण, मतलब छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको पार्टिकल कहते हैं। यह सतत नहीं है, यह सत्य नहीं है कि वह सिर्फ छोटे छोटे कण से बने हैं। ठीक है, पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? अत्यंत मतलब बहुत ही छोटे होते हैं, एकदम सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। इसके गुण क्या है? इसके जो कण है इसके गुण क्या हैं? ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट इसमें देखिएगा कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। क्या करते हैं? गति करते हैं। यानी कि जो भी उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? मोशन यानी कि गति करते हैं। ठीक है, यानी उनके पास क्या होती है? गतिज ऊर्जा। बच्चों, गति वही करेगा जिसके पास गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो यानी कि जो कण होते हैं उनमें क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती है। इसके अलावा वो क्या करते हैं? वो गति करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा कि तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। ठीक है बच्चों, यानी जैसे हम लोग क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो तेजी से उसके कण जो होंगे वो भागने लगेंगे, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कब? जब हम उसको तापमान देते हैं तब। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिएगा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब जो पदार्थ के कण छोटे छोटे आपस में जुड़े हुए थे उनके बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए, सॉरी, कि कह रहा है कि जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं, जो घर पे बनाते हैं ना, चाय बनाते हैं या नींबू पानी बनाते हैं या शरबत बनाते हैं, कुछ भी करते हैं ऐसा। ठीक है, तो क्या होता है? एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। बच्चा, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग चीनी को पानी मिलाते हैं तो थोड़ी देर में चीनी घुल के पानी में क्या होती है? मिल जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं, जो पानी के जो कण होते हैं, वो थोड़े दूर दूर होते हैं और उन्हीं कणों के बीच में जो चीनी होता है वो जाके बैठ जाता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि पदार्थ के कण के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये डायग्राम देख रहे होंगे आप लोग, ये वाला। ठीक है, इसमें शरबत बना रहा है, आप लोग भी बनाइए। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। तीसरा पॉइंट देखिए बच्चों, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि उनके बीच होता है आकर्षण बल। क्या होता है? आकर्षण बल। ठीक है, जिसको कई नाम से भी जानते हैं, अंतराणविक बल या वान बल, लंदन बल। ठीक है, ढेर सारे बल होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि जब हम पानी के नल को खोलते हैं और पानी की धार को अपनी उंगली से तोड़ते हैं या तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या धार टूट जाती है? जब हमने देखा होगा, जब पानी किसी पाइप से जा रहा हो, आप उसको इसे बीच से काटिए हाथ से, वो क्या कट जाती है? नहीं कटती, थोड़ी देर बाद फिर से जुड़ जाती है। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है। पानी की धार क्या आपस में जुड़ी रहती है आकर्षण बल के द्वारा। इसका मतलब है कि पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल द्वारा क्या है? जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है बच्चों, तो ऐसे समझ लीजिए कि जो कण होते हैं उनके बीच आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान
और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस में सबसे कम होती है। क्योंकि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ठोस, द्रव और गैस, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ कह रहा है कि जो ये रिक्त स्थान होता है वह सबसे कम किस में होता है, ठोस में, और गतिज ऊर्जा भी ठोस में कम होगा। देखो बच्चों, क्योंकि जब जगह कम है तो गति कैसे करेंगे, गति कम करेंगे। अगर जगह ज़्यादा होगा, पर्याप्त होगा, तो गति भी पर्याप्त होगी। जैसे आप मान लीजिए आप लोग स्कूल में गए हैं, ठीक है, और एक डेस्क पे 4 लोग बैठे हैं, तो ज़्यादा आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं। जो जहाँ बैठा है वहीं चुपचाप बैठा रहेगा, थोड़ा बहुत इधर खिसकेंगे बस। लेकिन अगर आप उस डेस्क पे अकेले बैठ जाएं तो पूरा दिन इधर से उधर करते रहेंगे, है ना। इसलिए कह रहा है कि जो ठोस होते हैं उनमें सबसे कम होता है क्या, रिक्त स्थान, और गतिज कणों के बीच गति भी क्या होती है, सबसे कम। और सबसे ज़्यादा की बात करें तो वो गैस में होता है, ठीक है। द्रव अवस्था में मध्यम और गैसीय अवस्था में सबसे अत्यधिक होता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए, इसको ध्यान दीजिए। ये क्या कह रहा है कि आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक, अगर हम लोग आकर्षण बल की बात करें, उनके कणों के बीच जो बल लगता है उसकी बात करें, तो सब ज़्यादा किस में होगा, ठोस में होगा। द्रव में मध्यम और गैस में सबसे कम, क्योंकि जितना कम लगेगा कण उतने दूर दूर होंगे, उतनी ज़्यादा गति करेंगे। जितने ज़्यादा लगेगा कण पास पास होंगे और गति कम करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, गैसीय अवस्था में कणों की गति अधिकतम होती है, ठोस में न्यूनतम और गैसीय अवस्था में अधिकतम। द्रव अवस्था मध्यम में होती है और ठोस अवस्था न्यूनतम होती है। बच्चों द्रव हमेशा मध्यम में ही आएगा, क्योंकि ठोस, द्रव, गैस, द्रव हम लोग हमेशा मध्यम में ही बात करेंगे, वो हमेशा बीच की बात करेंगे। चलिए ये डायग्राम देखिए, ये ठोस है, क्या है, ठोस। तो ये प्लेट में कुछ रखा गया है, ठोस, ठीक है। तो इसके आप इसके ये कण देख लीजिए किस तरीके से व्यवस्थित किए गए, एकदम अच्छे से, लाइन से, सीरियल से, अच्छे बच्चे की तरह। देखिए सब लोग अच्छे से बैठे हैं ना। ये देखिए जो वाइट वाइट दिख रहा है आपको इसके अंदर, तो ये क्या है, ये ठोस के पार्टिकल हैं। अब हमको द्रव के दिखाते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका द्रव है, क्या है, द्रव। इसके पार्टिकल देखिए कहीं भी अंट संट मतलब मनमानी है, कहीं कहीं इधर उधर, तो कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपके द्रव हैं। और गैस की बात करिए तो अब ये गुब्बारे में गैस भरी हुई मान लीजिए, ठीक है। तो अब एक तो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी अंट संट है और बहुत दूर दूर पे देखिए, इनका गैप देखिए बहुत कम जगह है, इनके देखिए थोड़ा ज़्यादा जगह है, इनके देखिए एकदम अति कर लिए हैं, बहुत दूर दूर तक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जगह है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए ये ठोस है, ये द्रव और ये गैस। आकर्षण बल की बात करें तो सबसे अधिक इसमें होगा, इसमें मध्यम होगा, इसमें सबसे कम होगा। गतिज ऊर्जा की बात करें, गति की बात करें, ये इसमें सबसे न्यूनतम होगा, मध्यम होगा, सबसे अधिक होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ये वही डायग्राम है, ठीक है ना। इसको 3D में दिखाया, इस डायग्राम को 3D में दिखाया गया है। 3D मतलब 3rd डायमेंशन। देखिए इसमें 3 सतह दिखेगा, 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके ठोस हैं, देखिए इसकी व्यवस्था देखिए, कणों की व्यवस्था देखिए, ये द्रव है और ये देखिए गैस। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, कह रहा है कि पदार्थ की अवस्थाएं। अब चलो बात करें पदार्थ की अवस्थाएं कितने प्रकार की होती है, ठीक है। देखिए अभी ध्यान समझिएगा और साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। कह रहा है कि भौतिक रूप से पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। कितने अवस्थाओं में, 3। पहला ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट, दूसरा द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट, तीसरा गैसीय अवस्था यानी कि गैस स्टेट। बच्चों ये 3 है, ठीक है ना। होते तो और भी हैं, ठीक है, लेकिन हमको सिलेबस में 3 ही पढ़ना है। चौथे की बात करें तो आ जाता है आपका प्लाज्मा अवस्था। 5वें की बात करेंगे तो बोस कंडेंसेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमको उसको नहीं पढ़ना है, बस हमको ये 3 पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। चलो बच्चों देखिए क्या कह रहा है कि हम मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा शरीर है, मानव शरीर है, उसको भी 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। देखिए कैसे। पहले की बात करें तो जो आपकी हड्डियां हैं, बोन्स एंड टीथ, हड्डियां और दांत जो हैं वो ठोस है, अच्छे से पता है, जो हड्डी है वो ठोस होती है। अगर ब्लड की बात करें, सेकंड नंबर, ब्लड और जल कैसे हैं, द्रव अवस्था में हैं, क्योंकि शरीर में रक्त भी पाया जाता है और जल भी पाया जाता है। तीसरे की बात करें तो फेफड़ों में हवा होती है जो गैसीय अवस्था में होती है। 70% पानी हमारे शरीर में मौजूद होता है, ठीक है। तो जो हवा होती है, हम सांस लेते हैं तो गैस भी तुम्हारे शरीर में होता है ना। तो ये यानी मानव शरीर भी 3 पदार्थों से मिलकर बना है, ठोस, द्रव और गैस। चलिए अब डालिए हेडिंग
ठोस अवस्था। चलिए भाई डाली हेडिंग ठोस अवस्था, डालेंगे ठोस अवस्था। इसमें पहला पॉइंट देखिए कि एक निश्चित आकार होता है। बच्चों जो भी ठोस पदार्थ होती हैं उनका आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। जैसे आप फ़ोन देख लीजिए, अपना पेन देख लीजिए, कॉपी देख लीजिए, अब जो भी चीज़ देख रहे होंगे वो ठोस हैं, तो ठोस है तो उनका आकार क्या होगा? निश्चित होगा। दूसरा पॉइंट देखिए कि ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं। उनकी जो सीमा होती है वो क्या होती है? स्पष्ट होती है, दिखती रहती है, क्लियर कि कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, जैसे आपका फ़ोन कितना बड़ा है, कॉपी कितनी बड़ी है, पेन कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, तो वो सब दिख रहा होगा आपको। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिएगा कि निश्चित या स्थिर आयतन होता है। इनका आयतन क्या होता है बच्चों? कि इनको आयतन मतलब होता है कि जितना जगह घेरते हैं, क्या जितना जगह घेरते हैं। ठीक है, तो इनका स्थिर होता है। चौथा पॉइंट देखिएगा कि इनकी संपीड्यता नगण्य होती है। ये दृढ़ होते हैं। कैसे होते हैं? दृढ़ होते हैं। संपीड्यता कैसे? नगण्य मतलब शून्य, मतलब संपीड्यता का मतलब होता है कि अगर इनको हम दबा नहीं सकते हैं। क्या? दबा नहीं सकते। ठीक है, और दृढ़ मतलब होता है मजबूत होते हैं। कुछ अपवाद देखिए बच्चों, अपवाद का मतलब क्या होता है कि होते तो ठोस हैं पर ठोस के नियमों का पालन नहीं करते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। देखिए कैसे, पहला क्या कह रहा है कि बल लगाने से रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है। आकार क्या हो जाता है? बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने से यह पुनः अपने मूल आकार में वापस आ जाता है। बच्चों रबड़ जो होता है आप उसको दबाएंगे तो दब जाता है, या खींचेंगे तो खींच जाता है, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वो अपने पुरानी अवस्था में आ जाएगा। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबड़ टूट जाता है। जबकि हम लोग यहाँ क्या पढ़े हैं कि ये दृढ़ होते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा कि ठोस पदार्थों में कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। कैसे होती है? न्यूनतम मतलब एकदम कम होती है। जो उनकी गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है? बहुत कम होती है। इसलिए ठोस पदार्थों का एक निश्चित और दृढ़ आकार होता है। समझ गए बच्चों, आकार क्यों निश्चित होता है? इसी कारण, क्योंकि उनमें गति ऊर्जा एकदम कम होती है और आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है कि शर्करा और नमक, जो देखिए शर्करा क्या होता है? शर्करा मतलब चीनी, और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार क्या करते हैं? ले लेते हैं। लेकिन ये क्या हैं? ठोस पदार्थ हैं, क्योंकि क्रिस्टलों का आकार निश्चित या वही रहता है। जो देखिए जो नमक होते हैं या जो आपके चीनी होती है उनके जो क्रिस्टल टुकड़े होते हैं वो क्या, वो ऐसे ही रहते हैं। आप उसको चाहे डब्बे में रखिए या कहीं भी रखिए तो वो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है ना, ये देखिएगा कि हाथ से दबाकर स्पंज को काफ़ी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं। जो स्पंज क्या होता है? वो होता है फोम ना, सुखद्दा इसको हम लोग कहते हैं, जो डस्ट वगैरह में लगे होते हैं तो उसमें हवा भरी होती है, लेकिन जैसे हम उसको दबाते हैं तो वो हवा बाहर निकल जाती है, वो छोटा हो जाता है, चिपक जाता है, और जैसे छोड़ेंगे तो हवा फिर से भर जाएगा और वो फिर से बड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर भी यह ठोस है। क्या है? ठोस है। कारण यह है कि स्पंज के छिद्रों में हवा भरी होती है। क्या भरी होती है बच्चों? हवा भरी होती है। दबाने से हवा क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा। हम लोग पढ़ेंगे अब द्रव अवस्था। क्या पढ़ेंगे? द्रव अवस्था। तो डाली हेडिंग द्रव अवस्था। चलिए देखिए द्रव अवस्था में पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि तरल होते हैं। जो तरल मतलब जिनमें बहाव का गुण हो। ठीक है ना, उनमें बहाव होता है। दूसरा पॉइंट देखिए कि द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता। इसका कोई आकार नहीं होता। अब इसको जहाँ रखेंगे वो उसी आकार का हो जाएगा। कप में रखेंगे कप जैसा हो जाएगा, प्लेट में रखेंगे प्लेट जैसा हो जाएगा। अब जहाँ रखेंगे ये उसके जैसा हो जाएगा। वे बर्तन का आकार लेते हैं, यानी जिस बर्तन में रखे जाते हैं वो उसी का क्या लेते हैं? आकार ले लेते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए कि द्रव का निश्चित आयतन होता है। क्या होता है? द्रव का निश्चित आयतन होता है, यानी कि इसका आयतन निश्चित होगा। अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर रहेगा। ऐसा नहीं है कि 100 ग्राम पानी ले लीजिए, उसको बाल्टी में रखिए तो 150 ग्राम हो जाए, और उसको प्लेट में कप में रखिए तो 50 ग्राम हो जाए। ऐसा नहीं है, वो हमेशा उतना ही रहेगा जितना रहे। चौथा पॉइंट देखिएगा कि द्रव में बहुत कम संपीड़न होता है। जो इनमें संपीड़न होता है लेकिन बहुत कम, मतलब द्रव को हम लोग दबा सकते हैं। ठीक है ना, क्यों दबा सकते हैं? क्योंकि इनके जो कण होते हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं। ठीक है, ठोस के पीछे थोड़े से दूर दूर होते हैं। इसमें देखिएगा कि द्रव के कणों का आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित रखता है। अगर उसमें आकर्षण बल नहीं होता तो आज द्रव का भी आयतन निश्चित नहीं होता गैस की तरह। ठीक है, सेकंड पर देखिए कि द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार क्या करते हैं? ले लेते हैं। ठीक है, मैंने ऊपर बताया था ये वाला। ये देखिए कि गैस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 पानी में विसरण करती हैं। जो विसरण मतलब मिली रहती हैं। ठीक है,
और यह जलीय पौधे व जीव, जो भी जल में रहने वाले पौधे हैं या जीव हैं, यानी कि एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल, पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण पानी में सांस ले पाते हैं। तो जैसे मछली होती हैं, तो क्या मछली ज़मीन पे आती सांस लेने? नहीं, वो पानी के अंदर ही ले लेती है। क्यों? क्योंकि जो पानी है उसमें क्या घुला रहता है? CO2 और O2। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्या कह रहा है कि द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है। क्यों? क्योंकि कणों के बीच जगह भी अधिक होता है। और ठोस अवस्था में कम होता है। क्यों? क्योंकि कणों में गति द्रव में ज़्यादा होती है और ठोस कणों में गति कम होती है। ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे गैसीय अवस्था। कौन सी अवस्था? गैसीय अवस्था। ठीक है, देखिए आपका आ गया गैसीय अवस्था। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर वीडियो की स्पीड बहुत तेज़ हो तो आप लोग अपने अनुसार व्यवस्थित कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी सब अच्छी है। देखिए गैसीय अवस्था, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि गैसों में बहाव होता है। जिस तरीके से द्रव में बहाव होता है उसी तरीके से गैसों में भी बहाव होता है। बस दोनों में फ़र्क इतना होता है कि जो आपके द्रव होते हैं वो एक निश्चित दिशा में बहते हैं और जो गैस होती है वो किसी भी दिशा में बहती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिएगा कि गैसों में संपीड़न अधिक होता है। संपीड़न जो अधिक क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच, कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए संपीड़न भी क्या होगा? अधिक होगा। तीसरा पॉइंट देखिएगा, गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती हैं। इनकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। आप इनको अगर जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का आकार ले लेंगी और अगर खुले में छोड़ देंगे तो वे उड़ जाएंगे। ठीक है ना, मतलब वायुमंडल में चले जाएंगे, कोई सीमा नहीं है। ठीक है, गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इनका आकार भी नहीं होता है, जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन के रूप का ले लेंगे, द्रव की तरह। पांचवा पॉइंट देखिएगा कि गैसों में कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता है। इनका आयतन भी निश्चित नहीं होता है। इनको जहाँ रखेंगे वैसे ही हो जाएंगे। 100 ग्राम में रखेंगे 100 ग्राम के जितना हो जाएगा, 200 में रखेंगे 200 का जितना हो जाएगा। अगर 1000 ग्राम में रखेंगे तो 1000 ग्राम में पूरी जगह फैल जाती है ना, कि अगर पूरे बर्तन में फैल जाती हैं ये। ठीक है, इसलिए पूरे बर्तन का आयतन घेर लेती हैं। अब देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि गैस के कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि उनमें आकर्षण बहुत कम होता है। उनमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैसों में बहाव होता है। ठीक है बच्चों, ये पहला पॉइंट था, समझ गए आप लोग? अब इसके देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि गैसों का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, इसलिए गैस जिस बर्तन में रखी जाती हैं वह उस बर्तन का आकार आयतन घेर लेती हैं। ठीक है, पूरा आयतन घेर लेंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगला पॉइंट देखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि गैसीय अवस्था में कण अनियमित रूप से तेजी से गति करते हैं। क्या करते हैं? अनियमित रूप से तेजी से गति करते हैं। इसी कारण कण आपस में और बर्तन की दीवार पर क्या करते हैं? टकराते हैं। और बर्तन की दीवार पर गैस कण द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के कारण गैस में क्या बनता है? दबाव बनता है। अब चलो जो खाना बनाने के लिए गैस जो घर में आता है, देखिए वो भी गैस होता है, LPG। ठीक है ना, तो उसके जो करते हैं आपस में टकराते रहते हैं। और जैसे हम क्या करते हैं, गैस का वो जो होता है उसको थोड़ा सा जब खोलते हैं तो बहुत तेज़ से गैस बाहर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता है। ठीक है ना, दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग लिखिएगा कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, यानी कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। क्या पदार्थ को एक दूसरे में चेंज किया जा सकता है? क्या ठोस को द्रव या द्रव को गैस या किसी भी तरीके से कैसे किया जा सकता है या नहीं? तो देखिए क्या कर रहा है, पानी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अगर ठोस की बात करें, ठोस अवस्था में तो जो बर्फ होता है वो ठोस अवस्था में होगा, जो द्रव होगा वो पानी है वो द्रव अवस्था में होगा, जो वाष्प है वो गैस अवस्था में होगा। अर्थात जो पानी है वो तीनों अवस्था में क्या पाया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए कि गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाता है और पानी किसमें? वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। पदार्थ की भौतिक अवस्था दो प्रकार से परिवर्तित की जा सकती है। मतलब बच्चों हम लोग इसके अवस्था को परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है ना, अब वो किस प्रकार कर सकते हैं वो मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, ये वीडियो फर्स्ट पार्ट है, इसका बाकी पार्ट बन चुका है। फर्स्ट पार्ट बना था लेकिन इसको दोबारा बनाना पड़ा है। ठीक है ना, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक तो अब बाकी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।